तो दोस्तों पश्चिम बंगाल की सीमा पर इस वक्त कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी चर्चा अब सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रही। जीरो लाइन से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जिन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को पूरी तरह अलर्ट मोड पर ला दिया है। दिन रात जवान तैनात हैं, कटीले तार बिछाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ लगातार आपत्तियां उठाई जा रही है। हालात इतने गर्म हो चुके हैं कि आए दिन फ्लैग मीटिंग करनी पड़ रही है। दोस्तों सवाल यह है कि आखिर अचानक ऐसा क्या बदल गया कि सालों से रुका काम अब युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है, और क्या वाकई भारत अब अपनी पूर्वी सीमा को ऐसा अभेद्य कवच बनाने जा रहा है जिसे पार करना लगभग नामुमकिन होगा। तो दोस्तों ये मामला सिर्फ कुछ किलोमीटर की बाड़बंदी का नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा सुरक्षा प्लान काम कर रहा है। भारत अब सीमा पर उन कमियों को खत्म करना चाहता है जिसका फायदा सालों से घुसपैठिए, तस्कर और अवैध नेटवर्क उठाते रहे हैं। यही वजह है कि अब बॉर्डर पर पहले से कहीं ज्यादा तेजी दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे ही काम ने रफ्तार पकड़ी, दूसरी तरफ बेचैनी भी बढ़ने लगी है। कई जगहों पर बहस हुई, जवान आमने सामने आए और माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि हाई लेवल बातचीत तक करनी पड़ी। आखिर ऐसा क्या हो रहा है जीरो लाइंस पर जिसने दोनों देशों के बीच माहौल को इतना संवेदनशील बना दिया है? दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर पश्चिम बंगाल चुनावों के बाद अचानक बॉर्डर प्रोजेक्ट्स में इतनी तेजी क्यों आ गई है, और क्यों कुछ नेताओं के बयान अब खुल करके आक्रामक अंदाज में आने लगे हैं। एक बड़े नेता ने तो यहां तक कह दिया कि अगर दिल्ली से सिर्फ एक संकेत मिल जाए तो हालात कुछ ही घंटों में पूरी तरह बदल सकते हैं। इसके अलावा दोनों देशों के अधिकारियों के बीच हुई बंद कमरे की फ्लैग मीटिंग को लेकर भी कई चर्चाएं हो रही है। कहा जा रहा है कि वहां सीमा सुरक्षा को लेकर काफी सख्त संदेश दिया गया है, और इसी बीच गृह मंत्रालय के उस हाईटेक स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट की भी चर्चा तेज हो गई है जो आने वाले समय में बिना ज्यादा मानवीय हस्तक्षेप के पूरी सीमा की निगरानी कर सकेगा। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं उस ग्राउंड जीरो पर जहां इस वक्त सबसे बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। जरा सोचिए, आप पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी इलाके में खड़े हैं। इसी इलाके में फांसी देवा नाम की जगह पर कई सालों से सीमा पर बाड़ लगाने का काम अटका हुआ था, लेकिन अब अचानक वहां काम इतनी तेजी से शुरू हुआ है कि हर तरफ हलचल मच गई है। जानकारी के मुताबिक राज्य प्रशासन ने सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए करीब 27 किलोमीटर जमीन सुरक्षा बलों को सौंप दी है। सुनने में ये एक सामान्य सरकारी प्रक्रिया लग सकती है, लेकिन असल में इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। दोस्तों दरअसल पश्चिम बंगाल में अभी भी सैकड़ों किलोमीटर ऐसी सीमा मौजूद है जहां पूरी तरह फेंसिंग नहीं हो पाई है, और खुली सीमा का मतलब क्या होता है यह आप अच्छी तरह समझते हैं। रात के अंधेरे में अवैध घुसपैठ, तस्करी और संदिग्ध गतिविधियों का खतरा हमेशा बना रहता है, लेकिन अब हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों सुरक्षा एजेंसियां इस खुली सीमा को धीरे धीरे पूरी तरह सील करने के लिए तैयारी में जुटी हुई है। यही वजह है कि बॉर्डर पर गतिविधियां अचानक बहुत तेज हो गई है। लेकिन सवाल यह था कि क्या दूसरी तरफ सब कुछ चुपचाप होने दिया जाएगा? असली तनाव तो तब शुरू हुआ जब नॉर्थ 24 परगना और कूच बिहार के आसपास बाड़ लगाने की तैयारी तेज हुई। खासकर 3 बीघा कॉरिडोर के पास जब भारतीय जवानों ने जीरो लाइन के करीब पिलर लगाने और तारबंदी का काम आगे बढ़ाया, तभी दूसरी तरफ से आपत्ति दर्ज कराई गई। देखते ही देखते दोनों तरफ के जवानों के बीच तीखी बहस होने लगी। मामला इतना बढ़ गया कि इसकी खबर राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गई और फिर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। इसी दौरान बीजेपी नेता अर्जुन सिंह का एक बयान काफी चर्चा में आ गया। उन्होंने बेहद सख्त लहजे में कहा कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था अब पहले जैसी नहीं रही और सीमा पर किसी भी चुनौती का जवाब देने के लिए हमारे जवान पूरी तरह तैयार हैं। उनके बयान को लेकर काफी राजनीतिक बहस भी हुई। हालांकि सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के बयान इस बात का संकेत है कि अब सीमा सुरक्षा के मुद्दों पर सरकार ज्यादा सख्त और आक्रामक रणनीति अपनाती हुई दिखाई दे रही है। अब सवाल यह उठता है कि इतनी तीखी बयानबाजी और बढ़ते तनाव के बाद आखिर बॉर्डर पर आगे क्या हुआ? क्या हालात और ज्यादा बिगड़ गए? क्या दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है? और आखिर वो स्मार्ट बॉर्डर प्लान क्या है जिस पर इतनी तेजी से काम हो रहा है? आगे जो जानकारी सामने आई है उसने हर किसी का ध्यान खींच लिया है। दोस्तों गुरुवार और शुक्रवार को बॉर्डर पर माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि दोनों देशों के अधिकारियों को तुरंत दखल देना पड़ा।
मामला तब शुरू हुआ जब बांग्लादेश के लाल मणि रहाट इलाके के पास अंतरराष्ट्रीय सीमा स्तंभ नंबर 806 के करीब भारतीय सुरक्षा बल एक नया पिलर लगाने की तैयारी कर रहे थे। इसका मकसद साफ था, सीमा की सही पैमाइश करना और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाना ताकि किसी तरह की अवैध गतिविधि पर रोक लगाई जा सके। लेकिन तभी दूसरी तरफ से बीजीबी की टीम वहां पहुंच गई और काम पर आपत्ति जताने लगी। उनका कहना था कि अंतरराष्ट्रीय नियमों के मुताबिक जीरो लाइंस के करीब तय दूरी के अंदर किसी भी तरह का स्थायी निर्माण नहीं किया जा सकता है। मामला धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि शनिवार को तुरंत फ्लैग मीटिंग बुलानी पड़ी। यह बैठक सीमा स्तंभ 812 के पास हुई। दोनों देशों के अधिकारी वहां मौजूद थे और सीमा से जुड़े मुद्दों पर लंबी बातचीत हुई। बैठक में दूसरी तरफ से फिर फेंसिंग को लेकर के आपत्ति उठाई गई, लेकिन भारतीय अधिकारियों ने साफ शब्दों में कहा कि जो भी काम हो रहा है वो भारतीय सीमा के अंदर नियमों के अनुसार किया जा रहा है और सुरक्षा से जुड़े जरूरी कदम आगे भी जारी रहेंगे। भारत की तरफ से यह भी स्पष्ट किया गया कि सीमा की निगरानी मजबूत करना सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी है और उसी दिशा में काम किया जा रहा है। दोस्तों, बातचीत के बाद माहौल कुछ शांत जरूर हुआ है, लेकिन सीमा पर तनाव पूरी तरह खत्म नहीं माना जा रहा है। अब आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर इतने साल बीत जाने के बाद भी इस पूरी सीमा को पूरी तरह सुरक्षित बनाना इतना मुश्किल क्यों है? आखिर ऐसी कौन सी चुनौती है जिसकी वजह से कई इलाके आज भी पूरी तरह फेंसिंग से बाहर हैं? दोस्तों, दरअसल भारत की पूर्वी सीमा कोई सीधी और आसान रेखा नहीं है। यह करीब 4096 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है जो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्यों से होकर के गुजरती है। इस पूरे इलाके में कई जगह ऐसी है जहां पहुंचना ही बहुत कठिन काम हो जाता है। कहीं घने जंगल हैं, कहीं दलदली जमीन है, तो कहीं चौड़ी और गहरी नदियां हैं। कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां लोगों के घर सीमा के बेहद करीब बने हुए हैं। ऐसे इलाकों में सामान्य तरीके से फेंसिंग करना बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है। खासकर असम के धुबरी इलाके की स्थिति सबसे अलग मानी जाती है। वहां ब्रह्मपुत्र नदी का जाल ऐसा फैला हुआ है कि बरसात के मौसम में पूरा भूगोल बदल जाता है। नदी अपना रास्ता बदल लेती है, कई जगह पानी का स्तर अचानक बढ़ जाता है और जहां आज जमीन दिखाई देती है वहां कुछ समय बाद सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। ऐसे हालात में लोहे के खंभे और तार लंबे समय तक टिक ही नहीं पाते। सुरक्षा एजेंसियों के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती रही, जिसका फायदा उठा करके सालों से अवैध घुसपैठ और तस्करी की घटनाएं सामने आती रही है। लेकिन अब तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। केंद्र सरकार और सुरक्षा एजेंसियां पारंपरिक फेंसिंग के साथ साथ हाईटेक तकनीक का भी इस्तेमाल बढ़ाने की तैयारी में है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा से जुड़े एक बड़े कार्यक्रम में ऐसा प्लान का जिक्र किया जिसे आने वाले समय का गेम चेंजर माना जा रहा है। यह कार्यक्रम था रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान, जो बीएसएफ के संस्थापक केएफ रुस्तम जी की याद में आयोजित किया गया था। इसी मंच से गृह मंत्री ने घोषणा की कि भारत अब स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट का मकसद सिर्फ तार लगाना नहीं है, बल्कि पूरी सीमा को तकनीक के जरिए रियल टाइम निगरानी वाले सुरक्षा नेटवर्क में बदलना भी है। यानी आने वाले समय में कई ऐसे इलाके जहां इंसान हर वक्त मौजूद नहीं रह सकता है, वहां आधुनिक सेंसर कैमरे और स्मार्ट सिस्टम 24 घंटे नजर रखेंगे। दोस्तों, माना जा रहा है कि इससे सीमा सुरक्षा का पूरा तरीका बदल सकता है और घुसपैठ या अवैध गतिविधियों पर पहले से कहीं ज्यादा तेजी से कार्रवाई हो सकेगी। दोस्तों, ये कोई साधारण बॉर्डर प्रोजेक्ट नहीं है। इसे भारत की सीमा सुरक्षा के सबसे एडवांस और हाईटेक मशीनों में से एक माना जा रहा है। इसका इस्तेमाल पश्चिमी और पूर्वी दोनों संवेदनशील सीमाओं पर किया जाएगा। दोस्तों, आसान भाषा में समझे तो जहां इंसान हर वक्त नहीं रह सकता, जहां कटीले तार लगाना लगभग नामुमकिन है, वहां अब टेक्नोलॉजी खुद पहरा देगी। यानी आने वाले समय में सीमा की सुरक्षा सिर्फ जवानों के भरोसे नहीं, बल्कि स्मार्ट सिस्टम और आधुनिक तकनीक के सहारे भी होगी। इस पूरे सिस्टम को तकनीकी भाषा में CIBMS यानी कि कंप्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। इसके तहत सीमा के अलग अलग इलाकों में स्मार्ट कैमरे, थर्मल इमेजर्स, सेंसर और आधुनिक रडार नेटवर्क लगाए जा रहे हैं। अब अगर रात के अंधेरे में, घने कोहरे में या सुनसान इलाके से कोई संदिग्ध गतिविधि होती है तो भले इंसानी आंखें उसे ना देख पाए, लेकिन ये हाईटेक सिस्टम तुरंत हरकत पकड़ लेंगे।
थर्मल कैमरे शरीर की गर्मी तक पहचान सकते हैं और जैसे ही कोई मूवमेंट रिकॉर्ड होगी, कंट्रोल रूम में तुरंत अलर्ट पहुंच जाएगा। सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि नदी वाले इलाकों के लिए भी खास तैयारी की जा रही है। कई संवेदनशील जगहों पर पानी के नीचे निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा जमीन के भीतर फाइबर ऑप्टिक्स सेंसर लगाए जा रहे हैं ताकि अगर कोई सुरंग बनाने या छिपकर आगे बढ़ने की कोशिश करे तो हल्का कंपन भी सिस्टम पकड़ सकता है। वहीं आसमान में लगातार ड्रोन निगरानी करेंगे और हर गतिविधि की लाइव जानकारी सीधे कमांड सेंटर तक पहुंचती रहेगी। यानी सीमा की निगरानी अब पहले से कहीं ज्यादा तेज और 24 घंटे सक्रिय रहने वाली है। दिलचस्प बात यह भी है कि बिना फेंसिंग वाले कई इलाकों में इस तकनीक का इस्तेमाल पहले ही शुरू हो चुका है। असम के धुबरी जैसे नदी वाले क्षेत्रों में ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है जहां सामान्य तरीके से तार लगाना बेहद मुश्किल था। शुरुआती नतीजों को काफी प्रभावी माना गया और अब इसी मॉडल को बड़े स्तर पर लागू करने की तैयारी की जा रही है। सरकार पहले भी इस सिस्टम का परीक्षण कर चुकी है और अब इसे व्यापक स्तर पर विस्तार देने की योजना बनाई जा रही है। सरकार का साफ संदेश है कि सीमा पार से होने वाली अवैध गतिविधियों, घुसपैठ, नकली करेंसी नेटवर्क और ड्रग्स तस्करी पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी। इसी वजह से सीमा से जुड़े राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। आने वाले समय में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच इस विषय पर और बड़ी बैठकों की संभावना भी जताई जा रही है। अब सवाल यही है कि क्या ये स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट सच में उन चुनौतियों पर पूरी तरह लगाम लगा पाएगा जो सालों से सीमा सुरक्षा के लिए चिंता बनी हुई है? क्या हाईटेक निगरानी और नई रणनीति से घुसपैठ और तस्करी जैसी गतिविधियों को काफी हद तक रोका जा सकेगा? और क्या आने वाले समय में भारत की सीमाएं पहले से ज्यादा सुरक्षित और मजबूत दिखाई देगी? आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? अपनी राय जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।